अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम नाजरीन। आज मैं बात करूंगा कि आलू के फटने की वजूहात क्या होती हैं। मोहतरम नाजरीन, जो आलू के फटने की वजूहात हैं ये बहुत सारी होती हैं। नंबर एक, हम बात करते हैं कि अगर इसको जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस ना दी जाए, ख़ास तौर पर अगर जो नाइट्रोजनी खाद है वो ज़्यादा दे दी जाए तो फिर आलू जो है वो फटता है। ख़ास तौर पे जब 60 दिन के बाद जो है आलू को नाइट्रोजनी खादें ज़्यादा दी जाएं तो आलू जो है उसके फटने का जो अमल है वो तेज़ हो जाता है। और दूसरा जो है डिपेंड करता है कि जो वैरायटी है, कि कुछ वैराइटीज़ जो हैं वो ज़्यादा फटती हैं और कुछ वैराइटीज़ जो हैं वो कम फटती हैं। ख़ास तौर पे जो एस्ट्रेक्स है इसमें जो फटने की जो इसमें मुशाहिदा है वो कम है, यानी कि ये कम फटती है। और इसके अलावा जो करोडा वैरायटी है, अगर इसको ज़्यादा नाइट्रोजनी खाद दी जाए तो ये ज़्यादा जो है वो फटती है, इसके आलू जो है। और इसके अलावा जो कुछ वैराइटीज़ हैं जिनको जो है इसमी करके बेचा गया है तो वो भी फट रही हैं। तो मैं इस वक्त ज़िला लिया में मौजूद हूँ, तो एक खेत मैंने चेक किया है, तो क्योंकि इसमी को मैं जो है अच्छी तरह उसकी मुझे पहचान है, तो वो इतना नहीं फटती जितनी जो है वो बाकी वैराइटीज़ जो हैं वो फटती हैं। और इसके अलावा जो दूसरी सूरत हाल है कि अगर वाटर स्ट्रेस आप देंगे, कि पानी में आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन करेंगे, कभी आपने जो है वो पानी कम दे दिया, फिर रकबा खुश्क हो गया, फिर आपने पानी ज़्यादा दे दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा सोका लगा के फिर पानी देना, तो फिर भी जो है वो आलू जो है वो फटता है। ख़ास तौर पे जब आलू के नीचे बन रहे होते हैं ट्यूबर्स, और वो ट्यूबर्स जो हैं वो साइज़ में भी बढ़ रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है वो आलू फटता है। ख़ास तौर पे कुछ वैराइटीज़ जो हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करती हैं तो उनके आलू जो है वो ज़्यादा फटते हैं। और इसके अलावा अगर कोहरा जो है वो पड़ जाए, रात और दिन के दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाए, जिस तरह आजकल है, ख़ास तौर पे रात का जो दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है और ज़िला लिया के अंदर, और इसी तरह से दिन का जो दर्जा हरारत है वो 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है। तो उस वजह से भी जो है वो कुछ वैरायटी जो हैं वो फटती हैं, क्योंकि दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाती है। और कुछ वैराइटीज़ ख़ास तौर पे जो कुछ ज़मीनें हैं, जिस तरह हल्की या दरमियानी या बहुत ज़्यादा रेतली ज़मीनें, तो उनमें जो वाटर रिटेंशन होती है, पानी जज़ब करने की सलाहियत कम होती है, तो वहाँ भी जो है आलू फटता है। और इसी तरह से और भी बहुत सारी जो है वो इसकी वजूहात हैं। मेन जो है कि जो करैक्टर है वैरायटी का और नाइट्रोजनी खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, और फिर ज़मीन का हो गया, और इसी तरह से फिर बैलेंस न्यूट्रिएंट ना डालना। ख़ास तौर पे अगर पोटाशियम की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए और बोरान की कमी हो जाए तो फिर भी जो है वो आलू जो है वो फटता है। कैल्शियम जो है वो जो सेल वाल होती है पौधे की खुलवी दीवार, उसको मज़बूत रखती है और उसमें जो है वो लचक पैदा करती है। और पोटाशियम जो है ये ओवरऑल जो है पौधे की हेल्थ को जो है बढ़ाती है, पौधे को सर्दी गर्मी दोनों से जो है वो महफूज रखती है। और इसी तरह से जो बोरान है ये भी आलू को जो है वो फटने में से बचाता है। और बोरान जो है ख़ास तौर पे जो कैल्शियम होती है उसको जज़ब करने में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। जब ये दोनों मिल के काम करते हैं तो फिर ये सपोर्टिव काम करते हैं, और इसकी जो दीवारें होती हैं आलू की उसको जो है ये काफ़ी मोटा कर देते हैं, जिससे आलू की फटने की शरह जो है वो कम हो जाती है। तो इसकी बहुत सारी ज़रूरियात हैं, जिसकी जो है वो बहुत सारी जो हैं वजूहात हैं। तो जो वजूहात हैं मैंने वो बता दी हैं। तो कुछ लोग जो हमारे यहाँ बीज लेकर आए थे तो उनको बीज जो है वो सही नहीं मिला, तो जिसकी वजह से आलू जो है उसकी क्रैकिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक तो आप बैलेंस जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ख़ास तौर पे पोटाश आप नीचे ज़रूर डाला करें, और उसके बाद ऊपर भी पोटाश आप जो है वो फ्लड भी क्या करें, और ऊपर स्प्रे भी क्या करें, क्योंकि आलू के रेट जो है साल ज़्यादा हैं। इसी तरह कैल्शियम के स्प्रे भी आप कर सकते हैं 200 से लेकर 250 ग्राम फ़ी लीटर पानी में मिलाकर, और इसी तरह से बोरान जो है 200 से लेकर 250 ग्राम वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आपका जो आलू है उसकी क्रैकिंग जो है वो कम होती है। तो ख़ास तौर पे आप वैरायटी की जो पहचान है वो करें, और उसके बाद मशवरा करके अपने जो है
पोटैटो की जो है वो निगहदाश्त करें ताकि नुकसान का अंदेशा ना हो। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।